चाल सतकी चलते हिंदू मुसलमान दोए सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रकरण 55 चौपाई नंबर 18-19। सुंदर साथ जी, मजल है, प्रसंग है बुद्ध अवतार का परिचय और बुद्धि का अवतार अर्थात अक्षर ब्रह्म की जो अनंत एस्पेक्ट में, अक्षर ब्रह्म की अनंत वृत्तियों में एक वृत्ति ऐसा कि जो अक्षरात के महल में प्रेम ऐसा बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न विद के करता। अक्षर के अनंत वृत्तियों में से एक वृत्ति दिव्य परम धाम का प्रेम के विषय में जानने वाली। सुंदर साथ जी, हमारे भी बहुत सारे अनंत वृत्तियां हैं। प्रत्येक जीव के अनंत वृत्तियों में सभी वृत्ति फलदायक, लाभदायक, कल्याणकारी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम जैसे संसार में आए तब से कितने सारे वृत्तियाँ थॉट्स लेवल घूमते रहते हैं, अनंत विचार उत्पन्न होते हैं। सभी विचार को अगर रिकॉर्ड किया जाए तो असंभव है। अब हमें अपने आप को सोचना चाहिए, अपने अक्षर को समझने से पहले अपने को ही हम समझें। सभी विचारों में जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, अपने बाल लीला से लेकर के कि एक बार घर के कोई सदस्य, मतलब परिवार के कोई सदस्य, बड़ा परिवार है, अधिकारी परिवार, कोई बीमार हो गए तो मुझे सब बोलने लगे तो डॉक्टर पढ़ ले। कोई बोलते हैं आजकल टेक्निकल में स्कोप है तो टेक्निकल कॉलेज ज्वाइन करो। कोई बोलते हैं क्या, कोई बोलते हैं नौकरी का है करने का, अपने ज़मीनें खेती करो, हाँ सिस्टमेटिक ढंग से करो ये। फिर बोलते हैं कोई एग्रीकल्चर ज्वाइन करो। ये जो एक समय होता है कि एक कैरियर फिक्स करने में, तो बहुत सारे विचारों की, अब ये भी वो भी, तो उसके बाद फिर रहता है कि अब तो कैरियर के विषय में हुआ तो पैसा कमाने की तरीकाओं के ऊपर विचार, प्रेस्टिजियस इश्यू की विचार, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के विषय में विचार। आखिर लास्ट में गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि तुम लोग पढ़े लिखे लोग नौकरी के चक्कर में पढ़ते हो तो फिर प्राण जी का बगीचा कौन संभालेगा। लास्ट में ये विचार को एक जीवन का सेलेक्टेड थॉट्स हुआ। तो ये विचार सार हुआ कि नहीं हुआ आखिर मेरे लिए। तो अभी सोचता हूँ कि गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसे कन्फ्यूजन टाइम में ऐसे मंत्र डाल दिया कि मुझे भी अंतरात्मा से लगा कि हाँ, गुरुजी के विचारों के आधार पर चलना चाहिए। तो क्या करने से गुरुजी खुश हो जाएंगे अभी समझ में आया। गुरुजी तो इसीलिए इस रास्ता से चलने से गुरुजी खुशी होगी। तो मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, मैंने न प्राणनाथ जी को साधा हूँ, न मैंने तारतम वाणी के साथ में कि मुझे इन बिगिनिंग के थॉट्स में मुझे गुरुजी मंगलदास जी का दिल यहाँ ऐसा करने से खुश होता है करके गुरुजी को दिल को साधने का निकला। गुरुजी जो चाहते हैं वही करूँगा बस। वो साथे साथे उस थॉट से प्राणनाथ जी मिले और प्राणनाथ जी के साथ उनकी वाणी के माध्यम से परमधाम की कुछ सूत्र तो मिला। बस ऐसे ही अपने में घटा करके एवरी सुंदर साथ, प्रत्येक सुंदर साथ से यही आग्रह है कि पहला हम अपने जीवन में कैसे कैसे विचार आया। सबके दिल में एक ओम भाव तो आता ही है, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ।
एक जीव से लेकर के एक हस्ती से सबके विचार, एक पौधा का भी वही विचार है, उसका भी वही विचार है। और गुरु जी प्राणनाथ जी ने बोला धनिय जगह हूँ एकली, मैं जगह हूँ 12,000। बात तो वही आई ना, धनिय जगाई हूँ एकली, धनिय मुझे अकेला जगाए, मैं 12,000 जगह हूँ। एक ओम बहुश्याम तो यहाँ भी है ना। तो हम जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा है, ये भी एक ओम बहुश्याम है। बस विचार को हम किस तरह से ब्रह्म तक पहुँचने का ऐसा कोई सूत्र उन परमहंसों से, इन वितक के पात्र पात्राओं से जब हमको मिलता है सुंदर साथ जी, तो इस तरह से आप भी विचार कर लेना जीवन में कि कोई तो ऐसा कुछ एकदम जीवन को कल्याणकारी करने वाला किसी दिन विचार आए चलो गुरु जी के पास जाएंगे, ऐसा विचार आया तो गुरु जी के साथ कुछ बातें हो गई होगी तो आपको भी कुछ सूत्र मिल गया होगा, कहाँ जा रहे थे कहीं से सूत्र मिल गया, ऐसा कुछ होगा। तो अंतिम में, अंतिम श्वास में काम आए ऐसा विचार, तो बस परमात्मा के नाम में ही भरोसा है। बस ऐसे ही सोचना। अक्षर ब्रह्म के खेल के वृत्ति हैं, विलास के वृत्ति हैं, कितने सारे बेहद एरिया में उनकी कितनी है, सारा उनकी बेहद में अव्याकृत में अपने अलग अलग वृत्तियाँ हैं, सबलिक ब्रह्म में अलग वृत्तियाँ हैं, उनके साथ बेहद लीला है। उन सभीयों में एक वृत्ति अक्षर का भी कि जैसे ही ब्रह्मा परमात्मा कूटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, वो श्री कृष्ण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का दर्शन करने जाने वाले जो वृत्ति है, ये वृत्ति अक्षर ब्रह्म का सुपर वृत्ति है। दिन में आप सुबह उठ करके चलो दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले मंदिर के रास्ता होकर के राज जी को प्रणाम करके जाऊंगा, या मंदिर जाने से पहले, सॉरी ऑफिस जाने से पहले, कहीं ड्यूटी में जाने से पहले 5 बार निज नाम जपूं और 21 बार निज नाम जपूं, या 100 चौपाई तातम सागर पाठ करूं और निज नाम जाप करके अब हम निकलेंगे। अगर ऐसा आपका थॉट्स काम कर रहा है, ये वास्तव में अंतिम में काम आने वाले विचार इतने। अब आधे 24 घंटे में जो भी विचार चलेगा सब माया के विचार होगा। इतना सदगुरु के सत्संग से, संस्कार के सत्संग से, अपने पूर्वजों के मेहनत से अगर इतना विचार अगर आ रहा है कि राज जी को प्रणाम करूं, निज नाम जपूं और पारायण पाठ करूं, इस तरह से देश काल परिस्थिति को देखते हुए जितना ज़्यादा समय हम परमात्मा में विचार जाता है ना, वास्तव में वही विचार फ्रूटफुल है और वही विचार जो है हमें मोक्ष देने वाला है। सार उतना अपने में घटाना, दिनचर्या में घटाना, अक्षर के पास चले जाना। अक्षर ब्रह्म, मैं बुद्ध अवतार की भूमिका मान रहा हूँ सुंदर साथ जी, बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि प्रसंग इसी का है। बार बार इन विचारों को आज बहुत वैसे देखा जाए ये बहुत चिंतनीय विषय है। हम शरीर को तो बहुत ध्यान देते हैं, साफ सफाई इधर उधर, और शरीर को मंदिर ले जाना, शरीर को सेवा में लगाना हम जानते हैं, लेकिन मन के भी अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म जो व्हाट इज माइंड, माइंड इज अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स बोलते हैं। जैसे ये पंखा जो घूमता है, जो मोटर, उसके अंदर जो कपर वेयर जो लपेटा हुआ है ना, कितनी उसको वायरिंग कितने बार घुमाया है। ऐसे ही हमारा मन बनता है विचारों से, अनंत विचारों के पैकेज में एक ऐसा विचार कि आत्मा का कुछ चिंतन हो, वो विचार भी विचार ही, लेकिन ये सत्य और प्रेरित करने वाला है। इस तरह से आप उदाहरण से लेकर के अपने ऊपर घटाते हुए, अब अकेला विचार भी करना ना, आप 50-60 उम्र में पहुँचे हो, ऐसा हो तो अपने आप को धन्यवाद भी देना कि हाँ, मेरे बाल्यावस्था से ही मैं जब तब ध्यान करता था, वास्तव में ये परमात्मा रिलेटेड है। तो वही धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं न पशु भी न।
तो हमें परमात्मा का नाम से ही तो हमें हमारा इज्जत और सम्मान है, मनुष्य की कीमत है। इस तरह से अपने आप को भी धन्यवाद देना और अपने जीव को भी शाबाशी देना। और तारतम की तो अब बात ही क्या है, तो तारतम की मेहर तो बस ये चीज़ आप अब ले जाइए, अक्षर ब्रह्म तक पहुँचे। हमारे एक जीव में तो इतनी सारी विचारें हैं, इतने सारे तंतुएं हैं, तो अक्षर ब्रह्म को कितना है। अब उन अनंत अनंत बेहद लीला में एक अक्षर का प्रोग्राम, एक लीला उनकी ये भी है कि वो अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, वो उनका सार है। और श्रीराज जी महाराज के अनंत अनंत परब्रह्म परमात्मा आत्माओं को खुश करने के लिए परम धाम के चिंतन में कितने सारे स्वरूप हैं श्रीराज जी महाराज की। उनमें से आज उनके हृदय में ये असद और दुख का खेल दिखाऊं, ये वाली बात, ये उनके हृदय की जो बात है, आज उसी लीला में हम राज्य जी के अनंत आनंद देने वाला वृत्तियों में ये वृत्ति के साथ आज हमारी लीला हो रही है। आज उनके साथ हम ये विचार से है, इस घड़ी में परम धाम के टाइम टेबल से। और तारतम ऐसा कि तारतम को बोला कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप, तो मूल स्वरूप चित्त की बातें तारतम ने खोल दिया है। तो तारतम कितना महान है। मूल स्वरूप के चित्त की बात है। चित्त में क्या है कि इस सच्चिदानंद भूमि से में से आज ब्रह्मात्माओं को कुछ दूसरा नया खेल का अनुभव कराऊं अक्षर के माध्यम से। ये राज्य के विचारों में, राज्य के चिंतन में से एक पॉइंट छोटा सा लिया। तो साक्षात धाम देने स्वरूप के हमारे ऊपर आनंद देने की वृत्तियों की तो फिर हिसाब किताब ही नहीं। इस अर्थ में वो अनंत है, इस अर्थ में वे इन्फिनिट है। और अक्षर ब्रह्म को पकड़ लीजिए, तो उनको वो अक्षरातीत दर्शन करने जाने की जो उनके चिंतन, वही उनका सार। और उसी को एक सूत्रधार बना करके राज्य महाराज ने अपने आत्माओं को दर्शन करवा दिया। अक्षर ब्रह्म ने देखा, अब ये ब्रह्म, ये जो कौन है करके, अब वो ब्रह्म लीला का संकेत अक्षर के पूरा बेहद में प्रसारण होने लगा। जैसे आप मंदिर जो रोज दर्शन करने जाते थे, आज भी गए, आज देखे तो कुछ महात्मा लोग भी हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े महात्मा के दर्शन हो रहा है। तो आज कुछ प्रोग्राम है क्या मंदिर में करके आप प्रणाम तो किए, बस प्रणाम करके रेगुलर नहीं निकल गए। लेकिन दुकान चले गए या कहीं चले गए, आपको तो ज़रूर थी, क्योंकि ये प्री प्लान तो अपना दूसरा है, कुछ समझदार तो थी नहीं। लेकिन वो हो सकता है मंदिर में रात को कोई महापुरुष आए होंगे, इसे समाचार देने को नहीं मिला होगा, तो आप तो रेगुलर होके चले गए। लेकिन जाते जाते रास्ता में आज मांगता, मंदिर में कुछ फंक्शन है क्या, मंदिर में कोई महात्मा जी आए हैं क्या, कुछ कार्यक्रम है क्या करके, कम से कम आप जाते जाते एक आधा घंटा तो विचार जिंदा रहेगा ना। अब फिर कहाँ माया का काम, फिर भूल जाएंगे, बात अलग है। बस ऐसे ही आज राजी महाराज की इच्छा मेहर से अक्षर ब्रह्म के हृदय में ब्रह्मात्माओं का स्वरूप का दर्शन हुआ। अब वो स्वरूप क्या होता है ब्रह्मात्मा? ब्रह्म अपने आत्माओं के साथ क्या करते हैं, बस ये जानने की इच्छा जो है, ये इच्छा शक्ति में भी ये प्रबल इच्छा शक्ति है। देखिए, इच्छा शक्ति के बिना न जीव का मुक्ति मिलती है और न इच्छा शक्ति बिना लोग माया में काम कर सकते हैं। इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन अक्षर के ये जो इच्छा है, बस ये इच्छा को राज्य महाराज ने पूरा कर दी कि मेरी लीला इस ब्रह्मधाम में
कैसी होती है। वो अक्षर की उस वृत्ति को रास मंडल में अनुभव करवाया और बीच में जगा दिया। जब जोश ले खींच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर। अक्षरधाम में अक्षर जगते ही उनको प्रत्यक्ष उस प्रेम लीला का अनुभव हुआ और वो इतने डूब गए कि बस आज भी उनकी हृदय उसी रासलीला में, उसी प्रेम लीला में मस्त है। अब वही वृत्ति जिन्होंने परमधाम के लिए देखना, अनुभव करना चाहा और उनको रास में अनुभव करवाया और उसी वृत्ति को जगाए और परमधाम का अनुभव साक्षात जागृत में अनुभव करवाया और उसी बुद्धि के अंतस्करण में रास अखंड करवा दिया और वो बुद्धि में अखंड की है जो है पूरा अंतस्करण में व्यापक हो गया। बस इस तरह से पूजन वॉइस ब्रेकिंग ऑन दिस इस तरह से ब्रह्मात्मा की जो लीला है, अक्षर ब्रह्म को जैसे ही परिचय हुआ तो अब वही अक्षर की जागृत बुद्धि जो रास अखंड करने वाली बुद्धि, आप सूत्र मिल गए हैं। इसमें से अब आपको ये बहुत पहले से आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको और आप अक्षर में होकर विचार करिए, अपने में विचार करिए और सीधा से जाकर फिर परमात्मा श्री अक्षरातीत श्री राजी महाराज के हृदय के विचार करिए। इसी सूत्र को संसार में, खेल में वही वृत्ति आया। नेट पुअर बनना से पूर्णिमा बुराने बने मैं वो तो डाटा निकाल दिया मैंने। ठीक है अरे अरे किन बोलता सुंदर साथ जी, साउंड क्लियर नहीं है क्या अभी? सिक्किम से पूर्णिमा गुरामा साउंड क्लियर नहीं है। बम्बई से डॉक्टर साहब साउंड क्लियर नहीं है क्या? ना ओके, अच्छा। और मनराज भजो साउंड चेक करिएगा। मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। ठीक है, चौपाई आगे बढ़ाऊं कि बंद करूं? साउंड इज नाउ ओके। सब बंद खोले रखना, जान लीजिए और गुनगुन। सभी सुंदर सा सुन रहे हैं ना? किसको? हाँ? कोई साउंड नीचे ऊपर हुआ तो बोलना सुंदर साथ जी, नहीं तो मुझे अकेला बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब साउंड ही क्लियर नहीं है तो फिर हम क्यों दुख उठाएं? चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ ये फूल प्रकरण में
महामती प्राण जी एकदम सिंहासन की बात कर रहे हैं, सब आरती उतारने की बात कर रहे हैं, सब। अब देखिए ना आगे प्रसंग कैसा, वर्ण अवर्ण वादे लड़ते हैं, ये है वो, इतना ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ ना अपने आप को प्राण जी महाप्रभु कोई एक व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार का नक्शा उतार रहे हैं। इसीलिए ये बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये सूत्र परमधाम से बैठा करके ले आ रहे हैं, और वास्तव में महामती प्राण जी के अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है जो इतना हिम्मत के साथ बोल रही है। इसीलिए प्रसंग है होल प्रकरण से, और आगे पीछे से हम 2-4 दिन से वही मेहनत कर रहे हैं। प्राण जी महाप्रभु वही हमें संकेत दे रहे हैं कि पहला तो राम अवतार, कृष्ण अवतार जैसे में बुद्ध अवतार कौन है, जागृत बुद्धि का अवतार मतलब कौन है। तो वो जागृत बुद्धि का अवतार वही है जो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के जाने के विषय में ब्रह्मवेद पुराण, अन्य पुराणों में प्रसंग है। इसलिए एक पर्सनिफिकेशन करिए कि अक्षर ब्रह्म जो गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है, और वो ब्रह्म की बेहद लीलाओं में से, क्योंकि ब्रह्म मतलब ब्रह्म का अर्थ ही है कि नित्य नित्य नौले रंग है, नए नए विचारों का मालिक है। इसलिए अक्षर ब्रह्म की अनंत वृत्तियों को जैसे आप कल्पना करेंगे, उसके लिए उदाहरण दिया मैंने कि हम अपने वृत्तियों को पहला होश में आए, उसमें से सार, उन वृत्तियों में सार, जैसे संसार में एकदम जाने का सार क्या है, एक घर हो रहा है तो दूसरा घर बनाओ, हाँ, एक से अनेक कितने सारे, मैं व्याख्या नहीं करूँगा इसमें। तो वो संसार में हमारा जीव उलझ जाने का भी, प्राण जी आंटी आने की फांसी लगाई, हाँ, इन्हें उल्टी से आंटी आने की फांस लगाई, सो भी उलटी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए भी दर भी दे, सो खोली कि ना उन्हें, बंद पर बंधन क्रिएट करने वाला कौन है, हमारा विचार तो है। और उसी विचारों में से आप, मैं बोल रहा था कि कभी भी ध्यान लगाते हैं, कभी कभी आत्मचिंतन करते हैं, कभी भी मंदिर जाते हैं, कभी संतों के दर्शन में जाते हैं, कभी तीर्थ जाते हैं, आखिर वो भी तो विचार ही है ना। तो ये दोनों तरीका के लौकिक पारलौकिक विचारों में वास्तव में सार कौन हो सकता है लास्ट में, जो आत्मा के साथ जैसे वास्तविक धन कौन हो सकता है, तो परमात्मा के स्मरण रूपी धन ही तो आखिर वही तो उसके पलड़ा भारी पड़ जाता है, बाकी शून्य को शून्य में समा। बस अब हम उन विचारों को, कौन से विचार को बढ़ावा देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, उसी में अपने पर्सनालिटी क्रिएट होता है। बस तो अपने में लिखना। इसी तरह अक्षर ब्रह्म भी अपने राज्य का दर्शन किए, उसके बाद अपने जो है लीला, बेहद लीला में मस्त है, जिसको पुरुष लीला करके कहते हैं विराट के भाषा। तो आप जैसे क्षर ब्रह्मांड पार करके अक्षर ब्रह्म के बेहद लीला में जाते हैं, तो किताबों में कितनी व्याख्या है अक्षर के, अनंत वृत्तियों की व्याख्या। बस उसके बाद एक विचार पकड़िए अक्षर के चिंतन का, अक्षरातीत का दर्शन करने जाने का, ठीक है। अब वो अक्षर भी अक्षरातीत का मन है, अक्षरातीत, तो अक्षरातीत का मन के अंदर फिर कितनी सारी ब्रह्मानंद लीलाओं में से अक्षर भी उनका ही एक एस्पेक्ट होने के कारण कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने के कारण अब अक्षर की वृत्ति में हम इतने परेशान हो गए हैं, समझना मुश्किल पड़ रहा है। तो उस सूत्र को अक्षरातीत अगर सागर हैं तो अक्षर एक बूंद की तरह हमें उदाहरण दिए। तो आप जाइए सागरों को, लहरों का आप अंदाज़ा करिए, ऐसे आनंद का वृत्तियाँ श्री राज जी महाराज के पास कितने हैं। हमें थोड़ा सा राज्य का ध्यान करने में कितना आनंद का अनुभव होता है। तो राज्य तो आनंद का स्वरूप ही है। तो अब राज्य के विचारों के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ बुद्ध अवतार अक्षर ब्रह्म के उस परब्रह्म परमात्मा की लीला देखने की इच्छा
करने वाली बुद्धि, जिन्होंने राष्ट्र का आनंद को पूरी तरह अखंड करके वो अवतार धरती में आया है, उसी का नाम जागृत बुद्धि का अवतार है। बस वही बुद्धि संसार को देख रहा है। अरे अरे, संसार में तो विचित्र लोग हैं। तो बोलती है वो बुद्धि कि ओहो, अब वो बुद्धि से बुद्धि का स्वरूप साक्षात सदगुरु महाराज हरिद्वार के कुंभ मेले में महामती प्राणनाथ जी के अंदर हो करके, तुम स्वरूप तुम हमें स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद शरण। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को हरिद्वार में खड़े करिए, वो उसके जो धर्मावलंबियों के बीच में, सबके अंदर विचार का ही खेल है। महामंडलेश्वर उधर खड़े हैं, कोई गंगा स्नान के लिए दौड़ रहे हैं, कोई क्या, कोई साकरवादी है, कोई निराकारवादी, कोई भक्ति के, कोई चमत्कार में लगे हुए, कोई तपस्या में लगे हुए हैं। पूरा विचारों का खेल है। आखिर सब नारायण का विचार है। आखिर सब नारायण एक ओम श्याम बोलने पर पैदा हुए सारे विचार हैं। तो नारायण का विचार अक्षर ब्रह्म के विचारों में कौन से विचार है? वो अक्षर का सपना की विचार है। बस उसी के खेल के अंदर, और वो प्राणनाथ जी के अंदर वो चिंतन है, वो विचार है, वो बुद्धि है, जो बुद्धि अक्षरातीत को दर्शन करके वो आनंद रास द्वारा अनुभव करके हरिद्वार में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये बुद्धि किस तरह से बात करेगी? ये बुद्धि उस विचारों के मार्केट में, उस बुद्धियों के बाजार में ये बुद्धि कैसे देखेगी? अब दैट इज कॉल्ड द विजन ऑफ द आत्मा। इसको क्या खाली दिव्य दृष्टि नाम लेंगे? ये तो महादिव्य दृष्टि है। साक्षात परम धाम को लेके आई हुई बुद्धि है। वो बुद्धि देखती है। जैसे ये बुद्धि ने अब कार्य करना शुरू किए, सब बुद्धि आकर के शरण पड़ गए। अरे कौन कौन आए? असुर के ते कहूँ, पीर पैगंबर कितने कहूँ, आए मिलई